स्तुति हो, चेक कीजिएगा, राइट। थैंक यू फादर, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद करते हैं स्वामी, महिमा करते हैं। थैंक यू फादर, स्तुति हो, स्तुति हो। ओके, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और या क्यों ना हम खड़े हो जाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिन्होंने इस पूरी कायनात को बनाया, उन सब मनुष्य को बनाया है, और उनकी वजह से आज का हम दिन देख पाए हैं प्रियो, और यहाँ पर आज के यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि बहुत से लोग आज नाना प्रकार की बुराइयों में, बीमारियों में हैं, लेकिन परमेश्वर की करुणा है, दया है कि हम उसका धन्यवाद करें कि आज हम उसकी संगति में एक साथ है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु, आदरों के योग्य, प्रेम के योग्य प्यारे पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं। तो जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का जो दिन है परमेश्वर आपने अपनी करुणा से दिया है प्यारे पिता प्रभु जी। मनुष्य की कोई सामर्थ्य नहीं कि आज का वो दिन देख पाता प्यारे पिता, सब कुछ परमेश्वर आपकी ओर से है परमेश्वर प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम भजनों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोगों के जीवन में परमेश्वर आपके द्वारा हुई प्रभु जी। हर एक बुराई से बचा के रखते हैं, हर एक रोग से छुड़ा के रखते हैं प्यारे पिता प्रभु जी। खुदाबंद अपने आप को और इस झुंड को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इस वक्त है, जो लाइव है, रिकॉर्डेड सुनेंगे, उन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं प्यारे पिता। अगर कोई किसी रोग में है परमेश्वर, किसी तंगी बेहाली है प्यारे पिता परमेश्वर, कलाम को प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए प्यारे पिता प्रभु जी। खुदाबंद अपने आप को परमेश्वर आपको सौंपता हूं, इस्तेमाल करे खुदाबंद जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में होकर बात करे प्यारे पिता परमेश्वर, और सुनने वालों को परमेश्वर वो हृदय दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी कलाम पर, आपकी शिक्षा पे हम बने रहे प्यारे पिता। आज की इजाजत चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुने, कबूल करें विनती पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे या, और सबको जय मसीह की। और मैं चाहूंगा कि ये दिखा दे एक बार, दिल्ली की कलीसिया है ये, या इसको तो मैं चाहूंगा अपने हाथों को हिलाकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सबको जय मसीह की कर सकते हैं, जय मसीह की। यह है मसीह मंथन बैठक, दिल्ली ऑफिशियल चर्च आपका स्वागत करता है और वेलकम करते हैं। अगर आप दिल्ली से है तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहां पर आकर हमारे साथ संगति कर सकते हैं। एड्रेस जो है दिल्ली उत्तम नगर, मेट्रो पिलर नंबर 699। एवरी संडे मॉर्निंग 11 बजे आप आकर हमारे साथ संगति कर सकते हैं। साथ ही मेरे प्रियो फेसबुक पेज जो कि इस वक्त लाइव है, एमएमबी दिल्ली, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मसीह मंथन बैठक को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जहां पर यूट्यूब पर चैनल डैनियल राज के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज इसी नाम से यानी कि डैनियल राज के नाम से पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि वचन का सही ज्ञान आप तक पहुंचे। इसलिए मैं आपसे क्या है ये बातें कर रहा हूं। तो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। या प्लीज बैठ जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियो आज के इस टॉपिक को लेकर उत्साहित हूं, आनंदित हूं, और मैं जानता हूं उतने ही उत्साहित और उतने ही आनंदित आप लोग भी हैं। इज इट राइट? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को महिमा देते हैं। आइए और हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे गलात। थैंक यू जीसस। या मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। ओके। यहां पर
एक वचन को पढ़ा गया कि मैं तुम्हारे विषय में क्या है, डरता हूं। आप जानते हैं ये वचन किसने कहा? किसकी आत्मा के द्वारा? यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन परमेश्वर के एक दास ने कहा कि मैं डरता हूं। पौलुस को क्यों डरता ये? हाँ जी, हाँ, तो खुदा के दास को एक डर था। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए, ऐसा कह सकते हैं, कलीसिया के लिए, प्रभु के जनों के लिए, कि मैं डरता हूं। ये वो डर नहीं है, क्योंकि पौलुस की जो डेयरिंग है आप पढ़ते हैं। पौलुस जब साउल था तो भी उसकी हिम्मत की आप देखते हैं, वो डेयरिंग था। लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट से बुलाया गया तब भी उसकी डेयरिंग देखिए, वो कहीं इन चीजों से नहीं डरता। ये वो डर नहीं है जो मनुष्यों के साथ है। कितने लोग समझे? ये उस डर की बात नहीं कर रहा है, ये उस डर की बात कर रहा है कि जो सही बातें बताई गई, सिखाई गई, उनसे ना तुम फिर जाओ या गलत टीचिंग में ना आ जाओ। तो सारी जो सार है, जो सारा जो पौलुस का यहां पे जो डर है, वो इस बात को लेकर है। राइट? यहां तक क्लियर है? ऐसे हम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू जी। आगे। हे भाइयों, हाँ मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ तुम मेरे समान हो जाओ, हाँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। हाँ तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। हाँ। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। पौलुस यहां कितनी पोलाइटली और नम्र और दीन होकर बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे निवेदन, विनती, या आज का वर्ड इंग्लिश का रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ। पौलुस क्यों कह रहा है कि तुम मेरे समान हो जाओ? वो ये कहता है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। किस बात पे कह रहा है? इस बात पे कह रहा है वो। राइट? कि मैं तुमसे क्या करता हूं? विनती करता हूं, मेरे समान हो जाओ। राइट? क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो जाए। जस्ट लाइक कि वी आर टुगेदर, हम एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए, एक सोच के साथ हो जाए, एक विचार के साथ हो जाए। तो पौलुस इस बात को यहां पर कोट कर रहे हैं। राइट जी। पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। आई थिंक लिखा है कि तुम जानते हो कि पहल, राइट, शरीर की निर्बलता के कारण। निर्बलता, शरीर की निर्बलता क्या होता है? कमजोरी, वीकनेस। शरीर की निर्बलता के कारण मैंने तुम्हें पहल सुसमाचार सुनाया। हाँ जी, आगे। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, हाँ, तुच्छ ना जाना, तुच्छ नहीं जाना, ना उससे घृणा की, हाँ, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। ओके। देखिए यहां पर पौलुस एक बात को कह रहे हैं कि मैं जब क्या था, निर्बल, तुमने मुझे क्या किया? एक्सेप्ट किया। वो अपनी, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो वीकनेस होगा। राइट? वीकनेस उसका, तो वो एक अपनी ऐसी दशा से बात कर रहा है। लेकिन इसका एक आत्मिक एंगल निकाल लेते हैं कि जब मैं वीक था, जब मैं कमजोर था, तुमने मुझे क्या किया? एक्सेप्ट किया। तुमने मुझसे क्या? घृणा नहीं करी। तो इसका एंगल क्या है? जब परमेश्वर की बात को आप करते हैं, जब परमेश्वर के प्रचार को आप सुनाते हैं, तो उस वक्त क्या लगता है कि जो प्रचार था सो एंड सो, यानी कि जो व्यक्ति ने जो प्रचार सुनाया, जिस प्रचारक ने, जिस पास्टर ने प्रचारक क्या था? प्रचार सो एंड सो, ऐसा था। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या मानकर? प्रभु का दास है। उधर लिखा ना, क्या मानकर? प्रचार कैसा भी सुना होगा, वो नहीं लगा होगा कि क्या बात है, लेकिन क्या सोच के सोचा था कि परमेश्वर का दास है। तो उस दौरान भी
पौलुस ये कहना चाहता है कि आप लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, घृणा नहीं करी, दुत्कारा नहीं, जैसे मसीह ने एक्सेप्ट किया, जैसे मसीह को तुम एक्सेप्ट करते हो। हाँ जी, कंप्लीट कर दीजिएगा। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? थोड़ा सा और पीछे जाओ इसको। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता हो तो नहीं, उससे पहले जो वचन पढ़ रहे हैं ना आप। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, हाँ जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, हाँ तुच्छ ना जाना, हाँ जी ना उसे घृणा की, जी। और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। परमेश्वर के दूत के समान, मसीह के समान ग्रहण किया, और मसीह के समान मुझे ग्रहण कर लिया था। परमेश्वर का दास है, राइट जी। अब आगे बढ़ेंगे। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? अब क्या हो गया? तो यहां पर पौलुस पूछते हैं कि तब भी तुमने मुझे एक्सेप्ट किया, लेकिन अब तुम्हारा जो आनंद मनाना कहां गया? क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। कहां गया? जब निर्बलताओं में स्वीकार किया, जब ऐसे टाइम पे एक्सेप्ट किया, लेकिन आज कहां गया? जब मैं बात करता हूं और कलीसियाओं की, तो मैं बीच में भी बात कर रहा था कि जब हम मसीह लोग आपस में विरोध कर लेते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या सेवकों के समान हम साथ, हमारा क्या है, एक नेचर ऐसा नहीं रहता। अच्छा, कितने लोग हैं कि जो ये ठान के आएंगे कि हम कलीसिया के अंदर अच्छे से नहीं रहेंगे, बैर से रहेंगे, विरोध से रहेंगे, गुस्से से रहेंगे, और पास्टर के खिलाफ भी हम बैर से रखेंगे। कितने लोग सोच के आते हैं? सब मना कर रहे हैं, कोई नहीं सोच के आता, कोई नहीं सोच के आता। क्यों नहीं सोच के आता? कि जिस कलाम को हम बहन भाई मिलकर सुनते हैं, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, और उसी परमेश्वर के कलाम को सुनाने वाला प्रचारक, लीडर, पास्टर को भी हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, आदर करते हैं, प्यार करते हैं। तो क्या होता है कि जो विरोध उत्पन्न हुआ जा रहा है कलीसियाओं के अंदर, विरोध अब बाहर से नहीं आएगा। हमारी सोच क्या है? विरोध बाहर से आ रहा है। उधर कलीसिया में कोई घुसा, उधर कुछ लोग आ गए डंडे लेके, उधर मारने लगे। असली विरोध जो है कलीसिया के अंदर से उत्पन्न होगा। और जब मैंने एक सवाल किया कि क्या ऐसी सोच रखकर हम विरोध के लिए आते हैं, एक ने भी नहीं बोला नहीं रखते। तो अब हमारे को सोचना है इस विरोध को उत्पन्न करने वाला कौन है? ये एब्सोल्युटली गुड आंसर। इस विरोध को उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न कराने वाला शैतान है। वो कहता बाहर से नहीं, अंदर से मारूंगा, अंदर से लड़ाई करूंगा। क्योंकि वो देखता है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन मजबूत है, ये लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, ये कलीसिया ग्रोथ हो रही है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर वो अटैक करेगा, फूट डालेगा। क्लियर ये पॉइंट जी? आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। ओहो, पौलुस साहब लगता है थोड़ा सा जोकिंग टाइप के थे, मजाक कर रहे हैं। सर, इज इट राइट? ऐसा है? आपने कहा नो। पौलुस यहां पर मजाक नहीं कर रहे कि चलो ऐसे बोल देते हैं कुछ बातों को, क्योंकि लोगों की आदत है कि बातों को ऐसे बोल दिया जाता है। पास्टर जी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी पास्टर से मतलब नहीं है, यानी कि परमेश्वर के राज्य से मतलब है यहां पर। कि अगर आप सही है और परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, तो जो आप आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा को फॉलो करेंगे अवश्य। क्यों फॉलो करेंगे? पौलुस क्यों कहता है मेरी इसी चाल चलो? क्योंकि मैं मसीहा की चाल चलता हूं, मैं मसीहा की चाल चलता हूं।
तो यहां पर खुदा के दास का जो स्टेटमेंट है वो जोक से भरा नहीं है, मजाक से भरा नहीं है, ठड्डे से भरा नहीं है कि चलो मैं कलीसिया के संग मजाक करता हूं। वो बड़ी गहरी बातों को बोलता है और उस बातों को बड़ी गहराई के साथ हमको समझना और सीखना है कि तुम ऐसे हो गए थे, और इस बात का कहता मैं खुद गवाह हूं। खुद गवाह का मतलब कि तुमने मेरे साथ ऐसा प्रेम रखा, तुमने मेरे साथ ऐसा आचरण रखा, इस बात का मैं खुद गवाह हूं, और कोई नहीं बता रहा मुझे, कहीं की बात नहीं हो रही, वो खुद बता रहा है इस बात को, कह रहा मैं खुद गवाह हूं इस बात का, हमारा क्या प्रेम था। हाँ जी। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण, नहीं, थोड़ा और पीछे आओ, जब मैं छोड़ता हूं तो रिपीट कर दिया करो। Okay. तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहा गया। हाँ, मैं तुम्हारा, जब हम खुश होते थे, आनंद होते थे, तो वो तुम्हारा आनंद कहां गया। हाँ जी। मैं तुम्हारा गवाह हूं हाँ कि यदि हो सकता हाँ, तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। बहुत बड़ी बात है, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने वर्डिंग इस्तेमाल किया ना कि हम स्टेटमेंट देते कुछ भी कर सकते हैं। पास्टर जी कुछ भी कहो, कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जरा सी शिक्षा दी, तू कौन, आगे बोल तो, मैं कौन, तुम अपने घर हम हमारे घर। हाँ जी। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण, ओ, सारी गड़बड़ यहां पे है जी। कहां पर है गड़बड़ है ये? नहीं, गड़बड़ नहीं है, भाई ने बोला गड़बड़ नहीं है, लेकिन संसार के एंगल से गड़बड़ है ये, लेकिन मसीहा के एंगल से ये बात सही है, 100% सही है। किस कारण से आप बैरी हो जाएंगे? किस कारण से? जोर से बोल सकते हैं। सच बोलने से। सच बोलने के कारण क्या मैं तुम्हारा, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? सच बोलने के कारण। कलाम कहता है प्रियो, सच्चा कलाम, सही बातें बर्दाश्त नहीं होती। दावा करते हैं, अभी बहन गवाही दे रहे थे, हम मनुष्य दावा बहुत करते हैं, कमिटमेंट भी करते हैं, फिर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, कानों की खुजली की जहां मिटती हो वहां पर हम जाना पसंद करेंगे। फिर हम लोग सही शिक्षाओं में नहीं, सही चर्चस में नहीं, सही कलीसियाओं में नहीं। जी। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। थोड़ा मैंने कहा वहीं फिर से पढ़ो जहां से मैं छोड़ देता हूं। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? तो क्या मैं तुमसे सच बोलने के कारण क्या है, तुम्हारा बैरी बन गया हूं। हाँ जी, अब पढ़िए। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ, पर भले उद्देश्य से नहीं। माय गॉडनेस, वे कौन है? भाई ने कहा संसार, बहन ने कहा फूट डालने वाले, अलग करने वाले, मसीह प्रेम से अलग कर देंगे, जुदा कर देंगे, या खरी शिक्षा से दूर कर देंगे, दुश्मन, या राइट बेटा। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं। मित्र बनाना तो चाहते हैं। सो व्हाट, प्रॉब्लम क्या है? मित्र बनाना बुरी बात है? नहीं। आपने कहा नहीं, मित्र बनाना बुरी बात नहीं है। हाँ जी, पर एक बड़ा सा बोल सकते हैं, पर ये पर देखेंगे आप कितने पर है। पर हाँ, भले उद्देश्य से नहीं। आपको लग रहा है कि मैं कुछ एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूं इसको। जब मैं एक गहरी सांस ले रहा हूं तो इसका मतलब है बहुत बड़ी बात कही जा रही है,
कलाम में, अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, फिर से इसको रिपीट करेंगे कि वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ, पर भले उद्देश्य से नहीं। भले उद्देश्य से नहीं, पर्पस सही नहीं है। जो विरोध डालने वाले हैं, जो फूट डालने वाले हैं, जो अलग करने वाले हैं, वो मित्र तो बनाएंगे, इच्छा ठीक नहीं है। हम बड़े भोले हैं, हम कैसे जाने मनुष्य के अंदर क्या छिपा है? राइट? जान सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं आत्मिक एंगल से बोलूं, क्या मसीह जान सकता है क्या? यस। आपने कहा यस, एक अच्छा यस बोल सकते हैं क्या? यस। एक मसीही जान सकता है। कलाम कहता है उनके फलों से, उनके उद्देश्य से, उनके पर्पस से, उनकी बातों से, उनके नजरिए से, चाल ढाल से जान सकता है। जी बिल्कुल, यह बात से भी। ये और बात है कि जानना ही ना चाहूं, पहचानना ही ना चाहूं, क्या कर सकते हैं? जी, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, जी हाँ, पर भले उद्देश्य से नहीं, भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। बहुत डिफरेंट है, टू मच। मित्र तो बनाना चाहते हैं, अपनी ओर करना तो चाहते हैं, भला उद्देश्य नहीं है, पर्पज अच्छा नहीं है। लेकिन आगे की लाइन, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं। क्या अलग? सही बातों से, सही शिक्षाओं से, सही ज्ञान से, सही कलीसिया से, सही संगति से, सही सेवकों से क्या करेंगे? अलग करना चाहते हैं। पर्पजली प्लानिंग। समझ पा रहे हैं? स्पष्ट है, क्लियर है? हाँ जी। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। आप समझ पा रहे हैं? कितने लोग जान पा रहे? भली बातों से अलग करेंगे। मित्र तो बनना चाहते हैं, और हमने पढ़ा कि मित्र बनाना बुरी बात नहीं, लेकिन इच्छा अच्छी नहीं है, पर्पस अच्छा नहीं है, प्लानिंग है। तुमको अलग करेंगे। लास्ट की लाइन फिर से दोहराइए प्लीज। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, वो तुम्हें अलग करना चाहते हैं सही बातों से, सही लोगों से, सही कलीसिया से, सही चर्च से, सही संगति से। क्या करना चाहते हैं? पर्पजली अलग करना चाहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जी। कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। अब कैसे हो सकता है ये? कैसे किसी को खरी शिक्षाओं से बाहर निकाला जा सकता है? मीठी मीठी बातें करके, लुभावनी बातें, या झूठ, या बच्चे ने बोला तो मैं उसके लिए क्लैप करना हुआ। बच्चे होशियार हो रहे हैं और बड़े भोले हो रहे हैं। झूठ बोलकर, ट्रैप करके। राइट? हाँ जी, फिर से। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। उन्हीं को मित्र बना लो। हाँ जी। पर यह भी अच्छा है, हाँ, कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ। अभी व्यक्ति क्या सोच सकता है? सो व्हाट, क्या पता। देखिए, जब हम एक जगह में है, हमको लगता है टीचिंग सही नहीं है। बहुत लोगों से बात होती है, जहां पर मस्जिद की बात कर रहा हूं, जानते हैं कि टीचिंग सही नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो क्या एक्सक्यूज होता है? टीचिंग सही नहीं है जी। हाँ, हम मानते हैं, तो उनको बोला जाता है कि राइट टीचिंग में आइए, मस्जिद को सही से जानिए। तो वो एक्सक्यूज करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि दूर है, कुछ लोग क्या कहेंगे? आ नहीं सकते, और क्या कहेंगे? या वेरी गुड। कुछ लोग कहेंगे बीमार है, आज नहीं आ सकते। अभी यहां से बोलूंगा ना, दिक्कत हो जाएगी कईयों को। फंक्शन है तो नहीं आ सकते जी। हाँ जी, और छुट्टी नहीं मिली
जरूरी काम है। कई लोगों को मैं महीनों से मैसेज डालता हूं, सारा रिकॉर्ड पड़ा है, अगर वो सुनेंगे भी तो सुन लीजिएगा। महीनों से, एवरी वीक, एवरी संडे, आज चर्च है, आप आ रहे हैं? आज हम बिजी है, अभी जो सारे रीजन, आज हम इसमें है, आज उसमें है, आज जॉब में है, आज फंक्शन में है, हम दूरी में है, नजदीकियों में है, ये सारी चीज है। क्या बोला मैंने? ये सारी चीज है आज। जी हां। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ, इसको स्टार्टिंग से करो, इसको ऊपर आओ थोड़ा सा। हाँ, वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, हाँ, पर भले उद्देश्य से नहीं, हाँ, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं हाँ, कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। हाँ, पर यह भी अच्छा है। हाँ। देखिए, यह भी अच्छा है। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे जानूं, हाउ टू आई रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानूं? मुझे पहचानना है, मुझे जानना है, परखना है, तो कैसे? हाँ जी। पर यह भी अच्छा है हाँ, कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ, करना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, आप सत्य को पहचान ले। राइट? आप किसी को कुछ भी कहेंगे, जब आप कलीसिया को समझाते हैं कि जब चर्चेस में ठीक नहीं है तो उन जगह से निकलिए, लेकिन आप एक्सक्यूज लेके बैठे हैं, निकलना नहीं चाह रहे खुद ही, और सही जगह पे आइए। ऐसा मैं नहीं हो सकता, नहीं कुछ नाराज होंगे। हाँ जी। पर यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, जान लीजिए, यू टेक ए टाइम। ओके, हमको और जानना है, और जानना है, तो देखिए उस जानने के चक्कर में बहुत लेट हो जाएंगे आप। जैसे जान लिया है, जैसे ही समझ लिया है, हमारा फर्ज है हम सही संगति में पाए जाए। हालेलुया। जी हाँ। कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। हाँ, चेक कर सकते हैं, क्या पता वो सही हो, क्या पता वो कलीसिया सही हो, क्या पता वहां पे ठीक हो जाए सब। तो ऐसे ट्राई करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, रुकते रहते हैं, रुकते रहते हैं। हाँ जी। ना केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ, खाली उसी समय नहीं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये देखिएगा। जी हाँ। हे मेरे बालको, हाँ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। अच्छा, ओके यार, यहां से बात करेंगे। जब खुदा के दास बात कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिएगा कि कलीसिया में या चर्चेस में जब बात करी जाती है तो मैं 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। राइट? एक होता है जो उम्र दराज होंगे, लाइक 50, 60, 70, 80। एक होंगे जवान होंगे जिनकी उम्र 20, 30, 40 यहां तक रख लेते हैं। फिर एक रख लेते हैं 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे, बालकों को रख लेते हैं, जवानों को, वृद्धों को। राइट? ऐसा ठीक है? अब ये जानिएगा कि जो परमेश्वर का दास पौलुस है वो क्या कह रहा है। वो सिर्फ जिनकी कैटेगरी बांटी गई बच्चों की, सिर्फ उनसे बात कर रहा है, उनको बालक बोल रहा है, या जो जवानों की कैटेगरी बांटी गई उनसे बात कर रहा है, या वो जो बुजुर्ग भी है कलीसिया के अंदर उनसे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? सबसे। आर यू श्योर? यस। पक्का? डॉक्ट्रिन से अलग तो नहीं है? वचन के अकॉर्डिंग है। हे बालको, यहां पौलुस अपने आप को एज ए टीचर, एज ए रखवाला, चिंता करने वाला, क्योंकि इससे ऊपर पड़ा कि मैं तुम्हारे लिए दुखी होता हूं, डरता हूं। क्या बोला? डरता हूं। हाँ जी। हे मेरे बालको। हाँ, तो यहां पर समझिएगा, वो एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, वो इस बात को कह रहा है सबको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पापा मम्मा बोलना स्टार्ट करें। मेरा समझाने का पर्पस है यहां से।
वो उस भाव को दिखा रहा है। राइट जी, क्लियर है? डॉक्ट्रिन भी क्लियर, सारा क्लियर। हाँ जी हे मेरे बालकों, जी। जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। 1 मिनट रुकेंगे। जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। फिलिपियो अध्याय 2 आयत नंबर 5 एक बार फटाफट पढ़ देंगे, फिर वहीं पे आना। एक दूसरा भी हेल्प करते रहो उनको, ताकि वो वहां से देता रहे और वो वहां उसको पकड़ के रखे। 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी हो। नहीं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। इस पे कार्य करना चाहिए, कार्य करते ही रहना चाहिए लाइफ टाइम। ऐसे नहीं एक बार किया रहा हो गया, नहीं, फिर आओ उसी पे। हे मेरे बालकों, हाँ जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ, जब तक मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए हाँ फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ओके। ये जो लाइन है, जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं, कितने लोगों ने ये वचन को पढ़ा है? 1 2 3 4। अगर मैं आंकड़ा निकालूं, कुछ लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं सुना, ऐसा समझ सकते हैं। आपने नहीं पढ़ा, क्या आपने सुना है इस वचन को किसी और के द्वारा? मुझे कैमरा चाहिए यहां पर, प्लीज एक बार हेल्प करेंगे। या फिर से दोहराता हूं कि मैं, परमेश्वर का दास कहता है, तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। तो मैंने पूछा कितने लोगों ने ये सुना है वचन या पढ़ा है? तो कुछ हाथ, जिन्होंने हाथ खड़े करे प्लीज कर सकते हैं, उन्होंने पढ़ा है। राइट। इसके साथ मेरा सवाल जो ये है, कितने लोगों ने, एक बार और, इस वचन को सुना है किसी और के द्वारा? 1 2, वेरी गुड। या मेरी तरफ कर दीजिए आप, थैंक यू, थैंक यू जीसस। थोड़ा सा और घुमाओ, हल्का सा इधर कर दो। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। जब ये वर्डिंग आई खुदा के दास की, पौलुस की, कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं, क्या होता है जच्चा की पीड़ा? जब मैं ये सवाल कर रहा हूं तो भाई यहां पर बैठे हैं, सिस्टर्स यहां पर बैठी है, या तो क्या मुझे ये वचन को पढ़ते वक्त हेजिटेशन, शर्माना चाहिए? एक अच्छा जवाब दे सकते हैं, एक अच्छी आवाज में? नहीं। आपका जवाब नहीं, नेवर। अगर ऐसा होता तो यहां पर प्रभु का दास पौलुस इस बात को नहीं बोलता या फिर नहीं लिखता। आज का जो टॉपिक, आज का जो विषय हमारा यही है। जब मैंने पूछा कि कितने लोगों ने सुना है, तो हार्डली 1 2 ने कहा कि इस वचन के ऊपर हमने प्रचार को सुना हुआ है, और कुछ लोगों ने कहा कि हमने पढ़ा है। लेकिन पढ़ने वालों से संख्या कम आई, सिर्फ 2 3 की हमने इस टॉपिक पर प्रचार को सुना हुआ है, मात्र 2 या 3 लोग। जब मैं इस बात को पूछ रहा हूं, जच्चा की सी पीड़ा, एक साइंस का टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जब किसी टॉपिक पर बात करता है, तो वहां बॉयज एंड गर्ल्स है, तो वो कहता है कि गर्ल्स बाहर जाए? नहीं, पार्ट ऑफ द एजुकेशन। मैं एक इंसिडेंट को जिक्र करने जा रहा हूं, काफी साल पहले की बात है। मुझे कोई हेल्थ इश्यू हुआ
20 साल हो, उससे भी पीछे चले जाएंगे। तो जो डॉक्टर थे उनको एग्जामिन कराया, तो मैं उनके सामने एग्जामिन कराने के लिए तैयार नहीं था। जांच, रीजन जानते हैं क्या? क्या? शर्म आती है हमारे को, एजिटेशन होती, भाई ने बोला। अलग बात देखिएगा, आप एज ए पेशेंट और आपके सामने एज ए डॉक्टर एक मेल डॉक्टर है, तो कहीं तक आप बातों को समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। ये कैसा हो जाए कि आप पेशेंट जो एक मेल है, डॉक्टर एक फीमेल है। जब इस बात के लिए मैं कतई तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे से कोई भी मर्ज छिपाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपका जो इलाज है नहीं हो सकता बेहतर तरीके से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं? जो आपको सिम्टम्स है, अगर स्टोमक का है, बैक का है, हेडेक का, वटेवर आपकी बॉडी के अंदर जो भी है, सबसे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं? कब से है, फैमिली में किस किस को है, और क्या हिस्ट्री पूछते हैं। प्लीज स्पीक आउट। एग्जामिन कराया इसका, रिपोर्ट्स कराई है इसकी। आप क्या कहेंगे? अच्छा, कुछ लोग बोल भी देते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, मर्ज को छिपा लेते हैं। जब आप मर्ज को छिपा लेंगे तो वो मर्ज जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि आपने डॉक्टर के सामने उसको नहीं रखा स्पष्टता के साथ, खुल के नहीं बताया। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई दे दो, करा लेंगे रिपोर्ट्स वगैरह। अच्छा, सिस्टर हंस रहे, मेडिकल लाइन से ही है कि उनको पता है कुछ लोग कितने बहाने भी मारते हैं, झूठ भी बोलते हैं। कई लोग होते हैं भाई पहले टेस्ट कराओ, भाई देखा जाएगा। थोड़ा सा अपना पैसा बचाने के लिए, थोड़ी सी लापरवाही करने के लिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जानते हैं ये शरीर बहुत कीमती है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी शरीर के अंग को नहीं बेच सकता है पैसे के लालच में। तो उसी जरा से पैसों के लालच के अंदर, लापरवाही के अंदर इस शरीर के बहुमूल्य अंगों को क्या है, खराब कर रहा होता है। सही है, विशेषकर इंडिया में तो है ये। कोई एग्जामिन नहीं, कोई होल बॉडी एग्जाम नहीं कराता। खांसी कब से है, लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं जानने कि इसको कोई टेस्ट करा लिया जाए। खांसी होगी दवाई दे दो, पेट दर्द है दवाई दे दो, एग्जामिन कराना बोल। तो मेरे कहने का मतलब है, कलीसिया जब तक खुलकर चीजों को नहीं बताती है, स्पष्टता के साथ बात नहीं करती है, तो उनके अंदर जो मर्ज होता है वो चल रहा होता है, पनप रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो आज चाहिए खुलकर बात की जाए। मैंने कहा था पिछले दिनों में, बाहर जो रोड साइड में जो कान का मैल निकालते हैं वो आवाज मारते हैं, मैल कान साफ करवा लो, कान साफ करवा लो। कई लोग कहते हैं हाँ देखो जरा क्या दिक्कत है। और मैंने कहा कि वो उसके कान में एक केमिकल होता है, वो उसको अंदर डाल के जाएगा। कितने लोगों को पता है कौन सा केमिकल डाल देते वो, जिससे वो जो मैल है वो बाहर आ जाता है। और वो करके उसमें कार्रवाई जो भी है, हाँ देखो देखो, और उसके कान को फोड़ के गया ना, पर्दे को खराब करके गया, तब ये रोता फिरता है। अगर कान का इश्यू है तो खुद किया जा सकता है ना, एक ईयरबड्स, राइट, ऐसा ही है। या फिर दिक्कत है तो क्या करेंगे, स्पेशलिस्ट के पास, जिसको ENT बोलते हैं, डॉक्टर आंख नाक गला कान ये सब का देखने वाला, तो उसके पास चले जाएंगे हम लोग। जी हाँ, तो मर्ज को बताना बहुत जरूरी है, मैं इतना बताना चाह रहा हूं। हाँ जी। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर हाँ, जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ, इस पे आएंगे हम लोग।
जो मैंने पूछा कि जच्चा की पीड़ा क्या होती है, तो मैं यहां से पूछूंगा तो सिस्टर शर्मा जाएंगे। लेबर पेन होता है। मैं यहां पर बात करूंगा आप खुल के। जब एक मां, एक स्त्री बच्चे को कंसीव करती है, ग्रहण करती है, गर्भ धारण करती है, तो आप जानते हैं उसका जो प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है, और वो सब कुछ खाती है जो उसको अच्छा लगता है, या ऐसा है वो सब कुछ छोड़ देती है जो उसको हिदायतें दी जाती है जबकि वो उसको अच्छा लगता है। और ये बताया जाता है कि आपको क्या क्या खाना है। कौन सी वाली बात सही है? अपनी मर्जी से खाती है, या फिर ये कहा जाता है कि जो तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा है वो खाओ? सेकंड वन। जोर से बोल सकते हैं, माइक से बोलिए। जो बच्चे के लिए अच्छा हो। जो बच्चे के लिए अच्छा है, उस मां को जिसने गर्भ धारण किया है उसको यह हिदायत दी जाती है। वो मां अपना सब कुछ छोड़ देती है। जितनी माएं है ना यहां पे सब जानते हो, वो सब कुछ छोड़ देती है। वो अपनी हर एक फेवरेट चीज को छोड़ देती है। वो उसको हिदायत दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, बड़ों की तरफ से, या दाई जो है उसकी तरफ से, आपको ये खाना है। वो खाती है। आप जानते हैं इसके साथ उसको ये हिदायतें दी जाती है कि आप अगर बाहर जाएंगे तो किस तरह से जाना है, आपको चलना किस तरीके से है। यहां साथ ही मसीहों को एक हिदायत है, साथ ही जो अगर आप मसीहा को नहीं जानते, कलाम को नहीं समझते, तो मैं उन माओं से भी मैं बात करना चाहूंगा यहां से, अगर कोई मेरे प्रचार को सुनेंगे रिकॉर्डेड। उसके यहां पर घर में, उसके रिलेटिव्स में, उसके ब्रदर्स, जो भी रिश्तेदार कहिएगा, उसके यहां फंक्शन होता है तो वो उस फंक्शंस को भी क्या है, ढंग से अटेंड नहीं कर पाती। मैंने कहा कि मैं जब मसीहों से भी बात कर रहा हूं, लेकिन गैर मसीहों से भी बात कर रहा हूं। उनके एंगल से वो उस फंक्शन का आनंद, लुत्फ वो नहीं उठाती। अगर वहां पर कुछ डांस हो रहा है तो वो नहीं करेगी। वो राइट सर, इज इट राइट? वो अपने मन को मारती है और बैठी रहती है। ऐसा नहीं करना। आप जानते हैं अगर उसने कुछ ऐसी मूवमेंट करी, ऐसी कोई एक्टिविटी करी, तो क्या हो सकता है उसके साथ, जानते हैं? वो जो गर्भ उसने धारण किया है वो गिर सकता है। इसके बाद उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। 9 महीने मां बच्चे को गर्भ में रखती है। हर एक उस परिस्थितियों से गुजरती है, हर एक वो वर्क करती है, वो चाहे घर का है, ऑफिस का है, उसको हर एक वर्क करना पड़ता है। आप जानते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, अगर आप एक पुरुष है समझ सकते हैं कि हमने भी मां से जन्म लिया है। जो शादीशुदा वो समझ सकते हैं इन चीजों को, और जो बहनें हैं वो समझ सकती है, माताएं। 9 महीने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। वो हर एक तकलीफ से उसको गुजरना पड़ता है। आज पता है कैसे सोते हैं? मर्जी है तो इस करवट सो जाओ, मर्जी है तो इस करवट सो जाओ, मर्जी है तो सीधे सो जाओ, मर्जी है तो पेट के बल सो जाओ। मां ऐसा कर सकती है जिसने गर्भ धारण किया है? नहीं कर सकती। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? उसका जीवन इतनी हार्ड प्रोसेस के साथ चलता है, इतनी यातनाएं उसको बीच में आती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। 9 महीने, 9 मंथ्स,
हाँ जी, 9 महीने। अगर डेज में बोलेंगे तो 270, कोई 30 का महीना, कोई 31 का, और लीप ईयर, हाँ, तो वो उसको रखती है। अब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है लेबर पेन का, आफ्टर द 9 मंथ्स, अब जो प्रोसेस उसको शुरू होता है पेन का। ये जो लेबर पेन है ये ड्यूरेशन होता है अलग अलग केसेस में, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे का पेन। आप मेडिकल लाइन से है और जिसमें मैं आ रहा हूं आप वो कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। ये प्रोसेस बताया गया मैंने, लेकिन आप जानते हैं इस प्रोसेस में फर्स्ट टाइम जब मां बच्चों को जन्म दे रही होती है, ये प्रोसेस होता है, उसका ड्यूरेशन ये होता है, राइट? यही कहना चाह रहे थे आप? सेकंड बच्चे पे उसका जो लेबर पेन है वो कम हो जाता है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो, राइट? आप जानते हैं ये कहा जाता है कि जब मां बच्चे को जन्म देती है उसका शरीर पूरा टूट जाता है। शरीर का और हर एक अंग, या सरल भाषा में जो कहे जाते हैं, उसकी हड्डियां टूट जाती है। ऐसे करेंगे ना, ये सीधी बजरी है लेकिन इसको कट करके तोड़ दो, अभी पेन होगा इसमें। बॉडी की कुछ ऐसी जो है मसल्स बिल्कुल बहुत तकलीफों में होती है वो। और कहने वाले क्या कहते हैं, समझाने के एंगल से इस वर्ड को ले रहा हूं, उस मां का दूसरा जन्म होता है। क्या बोलेंगे? हाँ, अभी कोई मसीह मत बोलना भाई, दूसरा जन्म मैं भी नहीं मानता हूं, मैं समझाने का उद्देश्य कर रहा हूं, कहीं कोई डॉक्टरीन वाला आ जाए। इतनी तकलीफों को वो लेती है। अच्छा, इस बीच में क्या होता है जानते हैं? उसी मां को वो बच्चा किक मार रहा होता है अंदर, राइट? और इसकी शिकायत मां नहीं करती। इस शिकायत को, उसके इस एक्टिविटी को मां हर्षित होती है, आनंदित होती है, शेयर करती है एक दूसरे से। यू नो बेबी किक, हाँ, इधर मारा उधर मारा। बच्चे का जन्म का समय आता है और मैंने कहा बहुत यातनाओं के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ मां बच्चे को जन्म देती है। मुझे लगता अब इससे डेप्थ में नहीं जाना चाहिए मुझे, क्या क्या उसके साथ उस प्रसव के दौरान उसके साथ शरीर के साथ बीत जाता है जब एक बच्चा जन्म दिया जाता है। जब उसकी तकलीफ उस बच्चे को देखकर आनंद में हो जाती है और खुशियां मनाई जाती है, सारी तकलीफ को भूल जाती है जब बच्चे को देखती है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, वही बच्चा बड़ा हो जाता है। मां उसको अच्छी हिदायतें देती है क्योंकि मां ने बड़ी तकलीफ से पाला है उसको, अपने गर्भ में रखा है उसको, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अब बच्चा चलाता है अपनी, तुम्हें क्या पता? अच्छा, बच्चे हंस रहे यहां पे। हाँ, तकलीफ और बड़ी क्या हो जाती है अगर मां से पलट के बच्चा कहे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तकलीफ की बात यह है वो बच्चा मां को ये कहे कि तुमने मेरे लिए किया है क्या है। जब वो बच्चा बड़ा होता है
और जब वो मां को लात मारता है तो उसको वाकई में तकलीफ होती है। ये कौन सी लात है? मैं शरीर की लात की बात नहीं कर रहा हूं। जब उसकी आज्ञा नहीं मानता, उसकी बातों में नहीं रहता, दुख होता है। हाँ, जब वो बड़ा हो जाता है, इस लात को मां बर्दाश्त नहीं कर पाती। उस लात को मां ने बर्दाश्त किया जब वो गर्भ में था। और वो बच्चा उस मां से बात करने में अब कतराता है, उसके पास बैठना नहीं चाहता, उसकी बात को सुनना नहीं चाहता, उसको टाइम नहीं देना चाहता। वो कहता है, मां क्या बात करते रहते हो, हमेशा बोर करते रहते हो, कहां कहां की बात करते हो। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं मां, अब हम ये आपसे बात करके अच्छा नहीं लगता, हम समझदार हो गए, मैच्योर हो गए, आप हमें बोर करते हैं मां, अब आप हमें तंग कर रहे हैं। और एक वर्ड को बहुत ले आएंगे कि आप मुझे आपसे बात करते हुए हरासमेंट हो रहा है, अब आपसे बात करते हुए मुझे बुरा लगता है, अब आपसे बात करते हुए मुझे शर्म लगती है, अब आपसे बात करते हुए मुझे डर लगता है। मैं इस एंगल को क्यों ले आया? खुदा का दास पौलुस इस एंगल को क्यों ले आया कि मैं जच्चा सी पीड़ा सहता हूं। और मैंने आपको यह कनेक्ट किया कि एक जच्चा की पीड़ा क्या है। पौलुस उस अनुभव को कलीसिया को बता रहा है जिसका वो पेन आत्मिक एंगल से महसूस करता है। आत्मिक एंगल से महसूस करता है। यहां पे पौलुस की यह चिंता है, यहां पे पौलुस का यह डर है कि मेरा बच्चा किसी भी गलत हाथ में ना पड़ जाए, क्योंकि पाला है, गर्भ में रखा है, परवरिश की है। बच्चे को लगेगा कि मेरे को ही क्यों बोला जाता बार बार। अभी कलाम से सीखा कि वो मित्र तो बनाना चाहते हैं, हम बच्चों को बचाना चाहते हैं गलत संगति से, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है, हम उसको रोकते हैं गलत जगह जाने से के लिए। चलिए एक और बात करेंगे। आप जानते हैं जो फिशरमैन है, कितने लोग जानते हैं फिशरमैन क्या होता है हिंदी में? मछुआरा। मछुआरा मछली पकड़ने वाला या मछलियों का शिकारी, अलग अलग शिकारी होते हैं ना, हंटर लाइक। वो जो पानी की जगह जहां पर मछलियां होती है, वो आप कुछ भी कहिए, नदी, समुद्र, जो भी कहिएगा, वो देखता है कि मछली कहां है, उसको नजर आता है या फिर उसकी मोमेंट को कैच करना चाहता है, वो देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करता है, मोमेंट को ऑब्जर्वेशन करता है। या मछली उससे आती है, ये ले किनारे पे आगे पकड़ ले। भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो देखता है कि मछली इतनी जल्दी नहीं आती या मछली इतनी जल्दी नहीं फंसती। वो देखेगा मूवमेंट पानी की। मैं किसी के साथ ऐसे गया शौकिया तौर पे, तो कहते हैं कि चले, मैंने कहा चलो, अब हम लोग दिल्ली के शहरी लोग, चलो भाई जंगल में जाना, चलो जंगल में चले गए, इधर जाना उधर चले थे। तो कहते हैं कि ऐसे कांटा डालो, मैंने कहा लिए लो, डाल दिया हमने भी, कौन सी बड़ी बात है। वहां कोई मछली नहीं है, धूप में और बिठाया उसने, मैंने कहा यार क्या कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि उसने मछली को पकड़ लिया, क्यों? वो शिकारी था, एक्सपीरियंस था, हंटर था, फिशरमैन था। तो मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। और मूवमेंट आपको पता क्या है?
वो देखेगा कि बबल्स कहां पे उठ रहे हैं, हरकत कहां पे हो रही है। और कई जगह मछलियां नजर आ जाती है, उछलती है, नजर आ जाती, मूवमेंट करती हुई। अब वो क्या करेगा, टारगेट कर लेगा मछली को, मेरे को उसको पकड़ना है। अब वो क्या करेगा, मछली आ जा, कैसे बुलाएगा, या भाई ने कहा चारा डालेगा, और कुछ यही पकड़ लेते हैं। चारा पता कैसे डालेगा वो, हाँ हाँ, अच्छा चारा ब्रदर, मछली दूर है तो चारा दूर डालेगा या नजदीक डालेगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर है, चारा वो दूर डालेगा, वो वहां पे फेंकेगा चारा, मछली उसको खाएगी। अरे वाह, चारा, मछली दूर थी, सेफ थी, और मछली जीवित थी, क्योंकि उसके भी भोजन का सब प्रकृति ने, परमात्मा ने सबका बनाया हुआ था। वो अनजान है मछली, उसने डाला चारा वहां पर दूर पे, फिर डाला, फिर उसने खाया। फिर वो क्या करता है, उसकी दूरी 20 मीटर है, वो 20 मीटर से डालता डालता 15 पे आएगा, 10 पे आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा, और उसको उसने वहां पर लेके आना है जहां पर उसने क्या डाल के रखा है। होशियार कलीसिया है भाई, मैं कांटा बोलने वाला था, मैं कांटा बोलने वाला था। रियलिटी ये है कि उसने जाल पिरो रखा है। हो सकता है कांटे से मछली बच जाए, प्रयास कर लेती है, तोड़ लेती है, उसकी डोरी को छुड़ा लेती है मुंह से, रेयर कई केसेस में। लेकिन आप जानते हैं जाल की जो क्षमता है वो उसको पैक कर लेती है, और मछली की क्षमता नहीं कि जाल को काट दे, जाल को खींच ले, कांटे को खींच ले जाएगी एक बार को, अगर पावरफुल मछली है तो। समझ पा रहे बातों को? अगर पावरफुल मछली है तो खींच ले जाएगी उसको। लेकिन जाल बड़ी मजबूती के साथ बनाया जाता है, उसकी क्षमता के साथ बनाया जाता है कि इतनी मछली आए तो टूटे ना, और रस्से के साथ या रस्सी के साथ मजबूती के साथ खींचा जाता है। वो किसके साथ खींचा जाएगा? रस्सी के साथ खींचा जाएगा, उससे वो निकल नहीं सकता। अब मेरा सवाल यहां से है, जब मछली दूर से उसका भोजन मिल रहा था तो वो सेफ थी ना? कसूर किसका, शिकारी का या मछली का? मछली का, ऑफ कोर्स। हाँ या अगर सही बोला ना, या ऑफ कोर्स मछली का। दूर थी, सेफ थी, और वहां से वो खाना भी मिल रहा था उसको। लेकिन जैसे ही मछली ने लालच करना चाहा, मछली फंस गई। शिकारी जाल बना के बैठा हुआ था। बहुत गहरी बातें हैं। आज भी जब ऐसी रॉन्ग टीचिंग्स में, ऐसी रॉन्ग जगह पर आप फंसे हैं, आपको अपने दायरे को, अपने आप को सेफ रखना है, संभाल कर रखना है। ये तकलीफ थी किसकी? परमेश्वर के दास की। आप जानते हैं इसका आत्मिक एंगल क्या है, क्यों उसने जच्चा की पीड़ा की बात को कहा। और मैंने कहा कि जब उसका महिला का जो फर्स्ट बेबी होता है, उसको ज्यादा लेबर पेन होता है, ज्यादा उसका एक ड्यूरेशन होता है, बाद में रिड्यूस होता है, कम होता है। जब आप अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर में पैदा करते हैं, यह आत्मिक एंगल है। अगर आपको लगे वो नष्ट हो रहा है, आपका बच्चा नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाएगा, तो वो तकलीफ पौलुस को थी, वो तकलीफ के साथ आज जो भी परमेश्वर के लोग कार्य करते हैं, खुदावंत के खादिम कार्य करते हैं, एक मां के समान, और उस पीड़ा को महसूस करते हैं कि बच्चा कहीं गलत दिशा में ना चला जाए,
गलत चीजों में ना फंस जाए। एक बच्चा होता है, फिर दूसरा होता है, लेकिन उस एक बच्चे की पीड़ा और उस महिला का वो एक्सपीरियंस, अच्छा दूसरे बच्चे की पैदा होने की बारी आती है तो महिला को पता होता है कि मुझे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर लेती है। सही कह रहे हैं? लेकिन बात अगर पहले बच्चे की आएगी, वो कहते हैं ना पहले बच्चे से बड़ा अटैचमेंट होता है। अब कुछ कुछ कहेंगे कि छोटे से भी होता है, सबसे होता है, पेरेंट्स को सबसे करना चाहिए, पेरेंट्स करते भी है। लेकिन आत्मिक एंगल बता रहा हूं, जब पहले बच्चे को आप आत्मिक रूप से तैयार करते हैं, पहली कलीसिया को आप तैयार करते हैं, उतनी तकलीफ उन खादिमों को होती है जब कलीसिया आपसे दूर हो जाए, या कलीसिया से आप दूर हो जाए, कि जब उसका बच्चा उससे दूर हो जाए। या थोड़ा सा और गौर करते हैं। पहले शमूएल अध्याय 17 आयत नंबर 31 से एक बार गौर कर लेंगे। पहला शमूएल अध्याय 17 31 से। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, हाँ तब साउल को भी सुनाई गई हाँ और उसने उसे बुलवा भेजा। हाँ तब दाऊद ने साउल से कहा, हाँ किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हाँ तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। हाँ साउल ने दाऊद से कहा, हाँ तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि देखिए ये बड़ी बहुत जबरदस्त कनेक्शन है ये। वो एक फलिस्ती, क्या नाम है उसका, गोलियत, उससे सब डर के बैठे हैं, और उसके सामने तो कौन भी नहीं गया, साउल भी नहीं गया। वो भी कह रहा जाओ भाई देखो उसको जाके जरा है। तो देखिए जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा जिससे बात करता ना, वो जो कुछ भी ना समझे जाते हो, जो कुछ भी ना समझे जाते हो, उससे भी परमेश्वर कार्य करवाता है। जी पढ़ेंगे आगे। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। अच्छा, कहता मैंने अच्छे भाई हंस रहे, अच्छे योद्धाओं को भेजा, टिक नहीं पा रहा उसके सामने। कह रहा तू कैसे जा सकता है, तू तो लड़का ही है। अगर दाऊद इस बात के लिए आगे नहीं आता तो आज वो दाऊद नहीं कहलाता। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं तो आप वो बालक होते हैं। कौन सा बुढ़ा आके पैदा हुआ कहता है सब कुछ मैं कर लूंगा, कौन सा युद्ध बना, प्रैक्टिस, परमेश्वर की दी हुई सामर्थ। कौन सा इधर 50 साल का आके बोलेगा कि मैं ही हूं सब कुछ। तो परमेश्वर बालक से भी काम लेता है, और जिसको चाहता है उससे काम करवाता है। बस शर्त ये है, आपको परमेश्वर को दे देना होता है, आपको परमेश्वर को देना होता है। यहां पर बैठा एक एक जन ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हूं। ऐसा है? नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको यहां नहीं होना चाहिए था आज। या एब्सोल्युटली, परमेश्वर ने चुना ही है अपने कार्य के लिए, लेकिन हम उसका कार्य नहीं करते हैं। दाऊद ने इस बात को, आवाज को सुन लिया था कि फजियत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कि वो फलस्ती कौन है ना। उस जीवित परमेश्वर को ललकारे, उसकी सेना को ललकारे, उसके लोगों को ललकारे। उसकी इतनी हिम्मत, बोल सकते हैं अदना सा लड़का कहता है उसकी इतनी हिम्मत, मैं जाऊंगा ना। आपको जाना होता है,
तैयार होता है, खुदाबंद के लिए तैयार होना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। अरे बाप रे, वो क्या है? बचपन से ही। लड़कपन से बोलेंगे तो इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? बच्चे ने कहा बचपन से, ये अपना बचपन ले आती है। सिस्टर ने कहा चाइल्डहुड से योद्धा है। अच्छा, चाइल्डहुड से कोई योद्धा हो सकता है क्या? अगर इसका ट्रांसलेशन कहीं और मिलता है और कुछ वर्ड इसका अलग मिलता है, अगर इंग्लिश की बाइबल है तो मोबाइल पे देख सकते हो। हम इसको ऐसा पकड़ के रखते हैं, चाइल्डहुड मतलब बचपन से नहीं था, वो बचपन से बड़ा हुआ। यानी कि जब उम्र के उस दौर में आया तो उस दौर से उसने मजबूती को पकड़ लिया, प्रैक्टिस को पकड़ लिया, योद्धा बनना शुरू कर दिया, उसने जंग करना शुरू कर दिया। तो अब आते आते वो परिपक्व हो चुका है, प्रैक्टिशनर हो चुका है। राइट जी, ऐसे कुछ है, आगे बढ़े। हाँ, कि वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है जी, और वह लड़कपन से ही योद्धा है। हाँ दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ। देखिए बड़ी खूबसूरत बात आएगी अब। कहता तू कैसे लड़ सकता है, जिसके सामने तू जा रहा है वो बचपन से, कौन सा बड़ा है? लड़कपन से, यानी कि जवानी दिन से, यूथ से, किशोर अवस्था से क्या है। अब जाहिर सी बात है 2-4 साल का बच्चा योद्धा नहीं बन सकता, तो मैच्योर हुआ होगा, तो मैच्योर की अवस्था से वो क्या, किशोर अवस्था की अवस्था से वो क्या है, योद्धा है। तू अदना सा दिखने वाला, छोटा सा दिखने वाला, तू कैसे कर पाएगा? हाँ जी, तो दाऊद देखिए क्या बोलता है, कितनी खूबसूरत बात। दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ जी, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से, यहां पर थोड़ा सा रुकूंगा प्लीज। योद्धा कोई भी हो, लेकिन जब परमेश्वर उसके अंदर एक चरवाहे की आत्मा को देखता है, चरवाहे की एक आइडेंटिटी को देखता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखता है, उसके भाव को देखता है, तो ये परमेश्वर को पसंद है। आप जानते हैं खुदाबंद खुद एक चरवाहा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? एक खुद चरवाहा है। परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा, उसके भाव को देखा। परमेश्वर ने कहा मुझे तुझ पे तो नजर लगा रखी है, इसको साउल नहीं देख पा रहा। परमेश्वर कहता मैं देख रहा हूं। हाँ जी, दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ और जब कोई सिंह या भालू हाँ झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ। तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। अच्छा ये बताइएगा, वो जो लड़का है दाऊद, वो ये कह रहा है कि कोई जब सिंह या भालू, तो एक चरवाहे का एक फील देखिएगा। अच्छा, एक भेड़ को अगर सिंह ले जाए, भालू ले जाए, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर मैं इसका आत्मिक दृष्टिकोण निकालूं तो बहुत बड़ी बात है। तो दाऊद जो चरवाहा है, सिंह क्या है? शक्तिशाली है। भालू क्या है? शक्तिशाली है। कहता जब कोई सिंह या भालू भेड़ को या भेड़ के बच्चे को ले जाता है, अच्छा बच्चा क्यों? क्योंकि नादान है अभी। भेड़ होता या भेड़ होती तो समझ जाती, कुछ ऐसा सिम्टम होता कि बचने का प्रयास, या जो भी वो रिएक्ट करते, आवाज निकालते हैं ताकि चरवाहा सतर्क हो जाए। बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। भेड़ मैच्योर होती तो ऐसा रिएक्ट करती है। हर एक जानवर जब उसको लगता है ना खतरा है, वो एक साउंड निकालना शुरू करते हैं। सिंह को जब जंगल में देखते हैं तो वहां पर पक्षी या फिर वो जो झुंड जिस पे अटैक करने की वो कोशिश करता है, वो मैच्योर है, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये अटैकिंग होने वाली है, समझ जाओ।
अगर वो किसी तालाब पे पानी पी रहे होते, आपने देखा होगा पिक्चराइजेशन के द्वारा, वो देखते हैं, पानी पीते और देखते रहते हैं। सिंह अटैक करता है बहुत घात लगा के, उसकी आहट से, उसकी मूवमेंट से कई बार शिकार होता है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान उस पे रहता है। कुछ मूवमेंट हो चुकी है, पक्षियों ने चहचहाट कर दी है। राइट सर? ये किसकी समझ में आया? मैच्योर की समझ में आया। ये कौन समझ सकता था? एक मैच्योर भेड़ समझ सकती थी, लेकिन वहां पर मैच्योर नहीं है, मेमना है। क्या आया वहां पे? मेमना आया। जी हाँ, पढ़िए। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था जी। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता हाँ और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। उसका पीछा करता हूँ, उससे लड़ता हूँ, उससे छुड़ाता हूँ। ये चरवाहे का रोल है। आत्मिक दृष्टि से बता रहा हूं, एक अगवे का रोल है। हर बुरी बात से, हर एक बुरी संगति से, हर एक बुरी मनसा से चरवाहा बचाता है। उसको रखा गया है अध्यक्षता के लिए, भेड़ों की रखवाली के लिए रखा गया है। कलाम कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, और जो चरवाहा है, आपको पता, वो भेड़ों की रक्षा करता है, अपना प्राण की बाजी लगा देता है वो। और वो छोड़ता नहीं है। कहता कोई ऐसा वैसा होगा तो चला जाएगा, उसको भेड़े की चिंता नहीं है। नष्ट हो, कोई है भेड़िया आ जाए तो भेड़िया एंट्री करता है कि मैं भेड़ों को खाऊं, भेड़ों को नष्ट करूं, लेकिन चरवाहा कहता कि ये ले खड़ा हूं। क्या बोलेंगे? आजा, मैं खड़ा हूं, आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। हाँ जी। तब मैं उसका पीछा करके हाँ उसे मारता हाँ। और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। अच्छा देखिएगा, दाऊद कहता है कि जब मैं उसका पीछा करता हूं और उसको मारता हूं, उससे लड़ता हूं और उसको छुड़ाता हूं, बच्चे को, तो वो जो सिंह है, जो डेंजरस है, खतरनाक है, जो भालू है, वो कहता है ठीक है, इट्स ओके, फाइन, ले जाओ, तुम्हारा ही था। ऐसा करेगा वो? नहीं। क्या करेगा वो? लड़ेगा, अटैक करेगा दाऊद के ऊपर। क्या करेगा? अटैक करेगा दाऊद के ऊपर। जी हाँ। तब मैं उसका पीछा करके जी उसे मारता हाँ, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह हाँ मुझ पर हमला करता, हाँ, तब यानी कि हमला करेगा। हाँ जी। तब मैं उसके केश को पकड़कर, केस क्या? बाल, क्या डेयरिंग है ना इसकी। अगर सिंह और भालू जब ये हरकत करेगा, उसको मारेगा और ये समझ जाएगा भाई केस पकड़ के मारेगा, क्योंकि जो शेर की जो बॉडी है उसको नहीं पकड़ सकता मनुष्य। अगर मनुष्य ने लड़ना है, उसके अंदर इतनी ताकत है, इतना फुर्तीला, वो इतना तेज है। लेकिन सिंह के जो है बाल बड़े और भालू के बाल क्या है, बड़े होते, तो कहता आ जा, तेरे को सिंह केसों से पकड़ के देखता हूं, तेरे को मारता हूं। हाँ जी। तब मैं उसके केश को पकड़कर हाँ, उसे मार डालता था। मार डालता था। क्या कर देता था? मार डालता था। तो ये किसका रोल है? एक चरवाहे का। यशायाह की पुस्तक से एक बार गौर करेंगे। 40 और उसका 11 में भी वही होना चाहिए, 40 का 11। यशायाह। वह चरवाहे के समान हाँ, अपने झुंडों को चराएगा। एक्सीलेंट। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। या जी। वह चरवाहे के समान वह चरवाहे के समान अपने
झुंडों को चराएगा, झुंडों को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को, वह भेड़ों के बच्चों को, इसमें भेड़ भी है लेकिन शब्द आता है बच्चा, बच्चों, वह भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में लिए रहेगा। अंकवार में, अंकवार कितने लोग जानते हैं? बताइए बताइए, हाँ जी बताइए प्लीज। या भाई ने कहा कि अंकवार मतलब अपनी बाहों में लिए रहेगा, या अपनी गोद में लिए रहेगा, या अपने बगल में लिए रहेगा। और कोई बता सकता है प्लीज? है ना, अपने को संभाल के रखा है। चरवाहे को देखा कभी किसी ने? बच्चों को कैसे लेता हो? भेड़ के बच्चों को देखा किसी ने? मैंने देखा है। ऐसे गोदी में ले लिया उसने, ऐसे उसने पकड़ लिया, और कई यार ऐसे भी बिठा लिया उसने। कैसे बिठा लिया? ऐसे बिठा लिया। तो अंकवार में मतलब उसको संभाल कर रखता है। किसको? बच्चे को। जी हाँ, फिर से। वह भेड़ों के बच्चों को अंकुआर में लिए रहेगा, हाँ, और दूध पिलाने वालों को हाँ, धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ, धीरे धीरे ले चलेगा। जो दूध पिलाने वाली जो भेड़े हैं उनको धीरे धीरे हाकेगा, धीरे धीरे चलाएगा, और बच्चों को क्या करेगा? संभाल के रखेगा, अंकुआर में रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।